गुरु विश्वामित्र के साथ पुण्य आश्रम जो महादेव का आश्रम था उसमें ठहरने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ आगे बढ़े और उसी दिन तारका का वध किए। इस संदर्भ में विस्तृत कहानी सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हुआ यह कि सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से बतलाया कि यथासंभव गायत्री मंत्र का जप करो। दोनों भाई गायत्री मंत्र का जप किए। उसके बाद मुनियों ने एक नाव का व्यवस्था कर दिया। उन पर इन तीनों को बैठा करके गंगा पार होने के लिए चले। गंगा जी में जब बीच धारा में गए तो बहुत तेज ध्वनि हो रहा था। तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र से पूछे कि ये आवाज़ किसका है, बहुत तीव्र आवाज़ आ रहा है। तो गुरुजी ने बतलाया कि समुद्र से निकलकर यमुना जी यहीं पर गंगा जी से मिलती हैं और दो नदियों के टकराव का ये आवाज़ है, ये वही आवाज़ है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले। आगे जा कर के जब गंगा पार हो गए तो एक निर्जन वन दिखाई दिया। गंगा के उस पार घनघोर निर्जन वन था। वो उस वन को देख करके भगवान राम ने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी यह तो बड़ा अद्भुत एवं दुर्गम है, भयानक हिंसक जंतु से भरा हुआ है। सिंह, बाघ, सुअर और हाथी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहा है, इसका क्या नाम है? पूर्व तो महर्षि विश्वामित्र ने बतलाया कि पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं द्वारा निर्मित हुए थे। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल प्रसन्न रहा करते थे। मलद और करूप ये दोनों जनपद दीर्घकाल तक समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। उसका नाम ताटका था। वह सुंदर नामक दैत्य की पत्नी थी। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। यह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करूप इन दोनों जनपदों को विनाश करती रहती है। यहाँ के सभी मनुष्यों को लगभग इन्होंने मार डाला, खा गया। यह जनपद वीरान हो गया, इसलिए कोई अब यहाँ आने का हिम्मत नहीं करता है। यह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर इस वन में रहती है। हम लोगों को जिस और ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। राम, यह असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर रख डाला है। श्री राम ने यह बात मुनिश्रेष्ठ जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तो इसमें इतना बल कहाँ से आ गया? अबला तो कमज़ोर होती है, तो इसमें 1000 हाथियों का बल कहाँ से आ गया? ये प्रश्न विश्वामित्र से किए। तो विश्वामित्र ने बतलाया कि ब्रह्मा जी ने एक बार इन्होंने बहुत तप किया था और वही इन पर में प्रसन्न होकर के इसे 1000 हाथियों का बल प्रदान कर दिए। तब से यह बहुत ही उदंड हो गई है। कुछ काल के बाद वह उसी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। तो मारीच इसी का पुत्र है जो राक्षस बन गया है। रघुनंदन, तो गौओं ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षिणी का वध काट डालो। ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ताटका महापापिनी है, इसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं है, अतः इसे मार डालो। तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को वध कर देना। भगवान श्री राम ने कहे कि जब हम अयोध्या से चलने लगे
तो हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा दिए थे कि आज से अभी विश्वामित्र को ही अपना पिता समझना और उनके एक एक आदेश का अक्षरशः पालन करना, कभी भी किसी स्थिति में उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना। इसलिए पिताजी की आज्ञा भी यही है, इसलिए आप जो कहेंगे मैं निश्चित रूप से करूँगा। तो गौ ब्राह्मण तथा समुचित देश का हित करने के लिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि इसका तुम वध कर दो। यही विश्वामित्र ने तब पुनः उनसे कहे। ऐसा कहकर धनुष के तब भगवान राम ने धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाकर एक भयंकर टंकार किए, जिससे पूरा ताटका वन एकदम डोल गया। और ताटका बहुत क्रुद्ध होकर के कुछ देर तो अनमनस्क रही, उसके बाद क्रुद्ध होकर के जिधर से आवाज आया था उधर उसी दिशा की ओर दौड़ी। माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। निशाचरी के दोनों हाथ तीखे बाणों से काट डाले। लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो इच्छाधारिणी रूप धारण करने वाले यक्षिणी थी, उसको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी और राम लक्ष्मण पर भयंकर पत्थरों की वर्षा करने लगी। श्री राम उसके ऊपर तुम्हारा दया। तब विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम तुमको इस पर में दया नहीं करना चाहिए, तुम इस निशाचरी का वध कर डालो। यदि जल्दी वध नहीं करोगे तो शाम होने वाला है और शाम में राक्षसों का ताकत दुगुना बढ़ जाता है, तब यह इसका वध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुमको कोई दया नहीं दिखाने की ज़रूरत है, इसको तुम तत्काल वध कर डालो। गुरुदेव का आदेश पा करके भगवान राम ने अपने प्रत्यंचा पर एक भयंकर बाण का संधान किया और एक ही बाण में तारका का पेट को चीर करके छिन्न विछिन्न कर दिए और वह राक्षसनी वहीं मर गई। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि आज अब यह वन राक्षस से निष्कंटक हो गया है, आज अब शाम भी हो गया है, संध्या बंदन का समय हो गया, आज हम लोग यहीं निवास करें, इसी वन में अब निश्चिंत होकर के हम लोग रहें। कल सवेर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।